चलिए बात, आज हम लोग चैप्टर चालू किया जाएगा। न्यू चैप्टर त्रिभुज। न्यू चैप्टर त्रिभुज, ट्री एंगल एक्सरसाइज चालू किया जाएगा बाबू 6.1 एक्सरसाइज। और इस चैप्टर का नाम है बाबू त्रिभुज। जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ट्री एंगल। ठीक है बाबू। चलिए, अब कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसका कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, रूल्स आप लोग को समझाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर से पूरा का पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का या फिर एनसीईआरटी बुक के बाहर का भी क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट के अंदर बबिया रूल नंबर फर्स्ट जानेंगे। कॉन्सेप्ट के अंदर रूल नंबर फर्स्ट, जब रूल फर्स्ट की बात होए, रूल फर्स्ट की कॉन्सेप्ट के अंदर रूल फर्स्ट की बात हुए तो रूल फर्स्ट में हमें जानना है सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर्स कैसे बताएं बाबू? सिमिलर फिगर क्या होता है? तो सिमिलर फिगर को हिंदी में बोलते हैं समरूप आकृति। पूछिए बाबू, समरूप आकृति। अभी समरूप आकृति क्या है, सिमिलर फिगर क्या है? तो समरूप आकृति, समरूप, समान रूप वाला सिमिलर फिगर मतलब सिमिलर हो। सिमिलर के मतलब समरूप, समान रूप वाला मतलब एक जैसा दिखने वाला, तो एक जैसा दिखने वाला समरूप आकृति में, सिमिलर फिगर में हम सबसे पहले सर्कल ले सकते हैं। कौन चीज बाबू? सर्कल मतलब हो सकता है हिंदी में वृत्त। कौन चीज हो जाएगा? वृत्त। अब बताइए, कोनो बड़का सर्कल ले लीजिए, चाहे छोटका सर्कल ले लीजिए, चाहे और ही छोटका सर्कल ले लीजिए, चाहे खूब बड़का सर्कल ले लीजिए, चारों कंडीशन में एक ही जैसा ही बना है। भले छोटा बना है, बड़ा बना है, समरूप, समान रूप का तो ये एक ही रूप का है। 360 पर ईओ, 360 पे ईबी, 360 पे ईबी, 360 पे, भले वो बड़ा छोटा है लेकिन समान रूप वाला है। तो समान रूप में, समरूप फिगर में पहला टॉपिक किसको लिए हैं? सर्कल को। दूसरा टॉपिक सिमिलर में हम स्क्वायर को ले सकते हैं। किसको? स्क्वायर। कैसे छोटा रहे, बड़ा रहे, क्वेश्चन को रहे, लेकिन वो चारों कोना का डिग्री कितना रहेगा? 90 डिग्री। और चारों का चारों बराबर रहेगा। जैसे ले लीजिए स्क्वायर, दूसरा में ले लेते बाबू स्क्वायर जिसे बोलते हैं कौन चीज बाबू? हिंदी में कौन सी बोलते हैं स्क्वायर को? वर्ग। बहुत मारेंगे स्क्वायर को, वर्ग। स्क्वायर को कौन सी बोलते हैं? वर्ग। अब स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं। आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है चारों भुजा आपस में कौन सी रहे? बराबर। एगो बड़ा रहे, चाहे एगो छोटा रहे, चाहे उससे भी छोटा रहे। यहाँ देखिए, ईबी 90 डिग्री का कोण, यो साइड बराबर, मतलब छोटा बड़ा है लेकिन समरूप है, समान रूप वाला है, सिमिलर है। देखिए बिल्कुल सिमिलर है, भले बड़ा छोटा है लेकिन काम कैसा कर रहा है? एक ही जैसा। तो पहला सिमिलर फिगर में लिए हैं सर्कल, दूसरा टॉपिक में लिए हैं स्क्वायर। अब अगर इसे तीसरा इसका नाम दिया जाए, कौन सी बाबू? तीसरा। तो तीसरा के लिए आप इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। यहाँ लिख सकते हैं बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल को कौन सी बोलते हैं बाबू? इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। कौन सी बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। समझ रहे हैं ना? समबाहु, समान भुजा वाला। समबाहु त्रिभुज के भुजा के हिसाब से 3 गो बताते हैं। स्केलर, समबाहु, इतने होता है बाबू कि जो विषम बाहु त्रिभुज, एगो समबाहु त्रिभुज, एगो समद्विबाहु त्रिभुज।
दू गो भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर ना, तीनों भुजा बराबर। तो इक्विलेटर में समबाहु में तीनों भुजा बराबर, तीनों भुजा बराबर। ये ऐसे बना सकते हैं बाबू, हइयो बराबर, हइयो बराबर। फिर ऐसे भी बना सकते हैं, हइयो बराबर, हइयो बराबर। फिर ऐसे भी बना सकते हैं, हइयो बराबर, हइयो बराबर। मतलब सिमिलर फिगर के अंदर, समरूप आकृति के अंदर तीन चीज आप लोग को बताएं। पहला टॉपिक सर्कल, जो हमेशा एक दूसरे का फिगर समरूप रहता है, हमेशा एक दूसरे का फिगर समरूप रहता है। और दूसरा का लिए टॉपिक स्क्वायर, ये भी एक दूसरे का हमेशा समरूप होता है। और तीसरा लिए है इक्विलेटर ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, इसके अंदर भी तीनों का तीनों या भुजा बराबर होने वाला रहता है इक्विलेटर ट्रायंगल। ये छोटा बने बड़ा बने कहीं पर भी बने, ये एक दूसरे फिगर एक दूसरे का कौन सी होगा, समरूप होगा। ठीक है बाबू, ये हमारा पहला रूल है, इसे नोट कीजिए जल्दी से, इसे मिटाना है भैया। चलिए ये फर्स्ट रूल आप लोग नोट किए, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं। ठीक है सर, अब सेकेंड रूल की तरफ चला जाएगा। चलिए फर्स्ट रूल तो अभी नोट कर लिए हम लोग, अब चला जाएगा सेकेंड रूल की तरफ। कौन सा रूल, सेकेंड रूल। सेकेंड रूल में जानेंगे, अभी तो हम फर्स्ट रूल में जाने समरूप वाला, सिमिलर फिगर वाला, इसके अंदर जानेंगे नॉन सिमिलर फिगर। मतलब कौन सा ऐसा फिगर हो कि जो समरूप नहीं हो सकता है, या फिर एकदम बहुत कम चांस होता है कि होता है। तो दूसरा ले लेते हैं बाबू, नॉन फिगर, नॉन सिमिलर फिगर, फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर, इसे बोलते हैं असमरूप, असमरूप आकृति। आकृति कौन सी हो जाएगा बाबू, असमरूप आकृति, असमरूप आकृति। इसमें दो को एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। पहला एग्जाम्पल ट्रिपेजियम, पहला एग्जाम्पल ट्रेपेजियम। ट्रिपेजियम को हिंदी में क्या बोलते हैं, समलंब, समलंब, समलंब। इस समलंब कैसे होता है याद कीजिए रे बाबू। समलंब में देखे थे लोग, लंब बोला कि दूगो भुजा पैरेलल और दूगो भुजा पैरेलल नहीं रहे, एगो ऐसे वाला एगो ऐसे वाला। ट्रिपेजियम में पढ़े थे लोग। इसका अगर हम छोटा बना दे, छोटा बना दे रे बाबू, ये हो जाएगा ऐसे, और फिर यहाँ से ही ऐसे। अगर फिर एक और बना दे, ये हो जाएगा ऐसे, ऐसे और ऐसे। ये तीनों कंडीशन में समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। कौन, ट्रिपेजियम समलंब, ट्रिपेजियम समलंब सिमिलर समरूप नहीं होगा। और दूसरा एग्जाम्पल जो नहीं होए, आप आएगा खाली बाबू के लिए आने दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा चीज हम ले सकते हैं एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल। एस्केलेन ट्रायंगल हिंदी में क्या कहते हैं, रुकिए बता देते हैं। एस्केलेन ट्रायंगल, एस्केलेन ट्रायंगल का मतलब होता है, याद कीजिए, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो। ये कौन होता है, नॉन सिमिलर फिगर। मतलब तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा बराबर ना हो, अलग अलग हो। कौन सी हो, अलग अलग हो। तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा बराबर ना हो, तीनों भुजा आपस में बराबर ना हो, तीनों भुजा आपस बराबर ना हो। दूसरा रूल में हम लोग जाने हैं नॉन सिमिलर फिगर। तो पहला में जाने हैं ट्रिपेजियम, दूसरा में जाने हैं एस्केलेन ट्रायंगल। मतलब पहला पे समलंब और दूसरा पे समबाहु त्रिभुज, समलंब चतुर्भुज और समबाहु त्रिभुज। यही दो जाने जो हमारा नॉन सिमिलर फिगर हो, नॉन सिमिलर फिगर हो। ये दूसरा नंबर रूल हुआ। अब रूल होगा रे बाबू, रूल नंबर थर्ड। ये आपका लास्ट रूल भी होगा चैप्टर का,
और सबसे इम्पोर्टेंट रूल भी होगा, सबसे इम्पोर्टेंट रूल भी होगा, रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में जानेंगे, रूल नंबर फर्स्ट में जाने बहन कि सिमिलर फिगर क्या होता है, समरूप किसे किसे कहते हैं। तो सर्कल लिए, स्क्वायर लिए और एगो समबाहु त्रिभुज लिए, 3 गो लिए। दूसरा लिए नॉन सिमिलर फिगर मतलब जो समरूप नहीं हो। तो समरूप नहीं वाला में 2 गो टॉपिक समझे लोग कि समलंब, एगो ट्रिपीजियम, एगो स्केलन ट्रायंगल मतलब विषमबाहु त्रिभुज, 2 गो लिए। तीसरा आया कि रूल्स की किस कंडीशन पे हम जानेंगे कि कोई फिगर सिमिलर है, किस कंडीशन पे हम लोग जानेंगे कि वो फिगर सिमिलर है। जैसे हम इससे पहले वाला सिमिलर वाला फिगर बताएं और फिर ये वाला नॉन सिमिलर वाला फिगर बताएं, दोनों के अंदर कोनो ना कोनो रूल काम करता होगा। जो सिमिलर बना रहा है वो को सिमिलर नहीं बना रहा है, तो उसी को जानेंगे रे बाबू कि कौन कौन टॉपिक कोई फिगर को सिमिलर करता है, कोई फिगर को सिमिलर करता है। यहाँ लिख सकते हैं बाबू सिमिलर, सिमिलर मतलब समरूप। ट्रेन चल जाए, समरूप। इसके अंदर 2 गो कंडीशन होता है सिमिलर, मगर फिगर को सिमिलर बनाने में या चेक किया जाता है कि सिमिलर इस कंडीशन में है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन, तो सबसे पहला कंडीशन होता है corresponding एंगल्स आर इक्वल। कौन सी? corresponding एंगल्स आर इक्वल। कौन सी बाबू? इक्वल। corresponding एंगल आर इक्वल मतलब संगत कोण बराबर हो। कौन सी हो? संगत कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो, संगत कोण छोड़ दिए बहन, कोण बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। corresponding एंगल्स आर इक्वल मतलब कोई फिगर दिया हुआ रहे, उसमें कंपेयरिंग करना है कि सिमिलर है या नहीं। corresponding एंगल आर इक्वल पहले का इसका रूल होगा कि जिसपे कटराइज हो जाए बैठे तो मतलब ये काम सिमिलर जैसा कर रहा है। संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब संग वाला कोण, संगत कोण मतलब संग वाला कोण बताते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं स्क्वायर को। कौन सी ले लेते हैं बहन? स्क्वायर को एगो बड़ा बना लेते हैं, एगो छोटा बना लेते हैं। तो अब कह रहा है बहन corresponding एंगल, संगत मतलब हई साथ वाला, हई साथ वाला, हई साथ वाला, हई साथ वाला, हइयो साथ, इयो साथ, हइयो साथ वाला, इयो साथ वाला मतलब इस साथ साथ वाला है, संगत है, संगत वाला है। तो ई 90 डिग्री है तो इयो कौन सी होना चाहिए? 90 डिग्री। इयो कौन सी होना चाहिए? 90 डिग्री। इयो कौन सी होना चाहिए? 90 डिग्री। इयो 90, इयो 90, इयो 90, इयो 90 ऐसे होता है। मतलब ये कोना सेम है, ये कोना सेम है, ये कोना सेम है, ये कोना सेम है। ये स्क्वायर में 90 डिग्री रहता है, सेम रहता है, हम जानते हैं। अगर हमारे पास त्रिभुज के अंदर इसको चेक करने वाला हो जाए तो एगो त्रिभुज बना देते हैं बहन, एगो फिर छोटका त्रिभुज बना देते हैं। कौन सी बनाते हैं? छोटका त्रिभुज। यहाँ कह रहा है संगत कोण बराबर हो, संग वाला कोण मतलब हई एगो कोना साथ वाला है ए, इसका भी ए, हई वाला कोना मान लीजिए बी, तो हइयो वाला कोना कौन सी हो जाएगा? बी। हई वाला कोना सी, तो हइयो वाला कोना सी। अगर ई है 100 डिग्री तो इयो होगा 100 डिग्री, 100 डिग्री बहन। अगर ये है 60 डिग्री तो इसके साथ वाला भी कोना कितना डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री। ई है मान लीजिए 20 डिग्री तो ई वाला कोना कितना होना चाहिए? 20 डिग्री। मतलब संगत कोण क्या होना चाहिए बहन? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर। इसके साथ वाला कोना क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहिलका कैटेगरी है सिमिलर फिगर को पहचानने का, पहिलका कैटेगरी। अब दूसरका कैटेगरी क्या होता है? तो दूसरका कैटेगरी होता है बाबू corresponding ऑर्डर। इक्वल नहीं कर रहे हैं, corresponding कर रहे हैं। corresponding मतलब समानुपाती। कौन सा होता है?
समानुपाती। इसको नोट कीजिए बाबू, इधर वाला मिटाएंगे। चलिए बन, ये वाला रूल को मिटा देते हैं, सेकेंड वाला रूल को मिटा देते हैं और थर्ड रूल पे काम करते हैं। चलिए सेकेंड वाला रूल को मिटा देते हैं। बने को नया मार्कर और है उसे भी ले लें। चलिए इसे मिटाते हैं। रूल थर्ड की बात होगी। चलिए रूल थर्ड में क्या कहेगा? रूल थर्ड में कहेगा, अरे बाबू ये सेकेंड वाला है, रूल थर्ड का सेकेंड, ये रूल थर्ड का फर्स्ट है और रूल थर्ड का सेकेंड है। इसमें दो कंडीशन होना चाहिए, एगो संगत कोण बराबर होना चाहिए और दूसरा हो जाना चाहिए हमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स। और यहाँ देखिए इक्वल लिखे हैं और यहाँ लिखेंगे प्रोपोर्शनल, वहां इक्वल यहाँ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समानुपाती। इसका मतलब हो जाएगा संगत भुजा का समानुपाती, चाहे बराबर का समानुपाती होता है। अच्छा, संगत भुजा समानुपाती होता है। संगत भुजा का समानुपाती मतलब भुजा का भुजा समानुपाती, संगत भुजा। अब मान लीजिए कि सर कहिएगा कि इक्वल वाला बात तो समझ में आया, लेकिन समानुपाती वाला बात समझ में नहीं आ रहा है। तो समानुपाती संगत भुजा मतलब भाई साथ वाला भुजा है बाबू, हई वाला भुजा साथ वाला भुजा, फिर हई वाला भुजा साथ वाला भुजा संगत, फिर ई वाला भुजा साथ वाला भुजा संगत। ये तीनों, इसका संगत का है, ये इसका संगत का, ये इसका संगत का, यही होता है। अब ये संगत वाला भुजा का समानुपाती है। कौन सी है? समानुपाती। जब टॉपिक समानुपाती का है, समानुपाती, इसका मतलब होता है रेशियो। कौन सी? रेशियो। मतलब साइड का, कौन सी बाबू? साइड का रेशियो इक्वल है। कौन सी है? इक्वल है। साइड का रेशियो इक्वल है। अब आपको ये सर साइड का रेशियो इक्वल क्या आएगा? समानुपाती। तो समानुपाती मान लीजिए कि हमारा है 10 सेंटीमीटर। कौन सी है? 10 सेंटीमीटर। ये हमारा है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। ये हमारा है मान लीजिए 6 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू। तो इसे मान लीजिए ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर। अगर इसको इक्वल वाला समानुपाती रेशियो में डाले तो किस में लेके जाया जाता है? बाटा में। तो बाटा में लेके जाया जाए तो 10/5 बराबर 6/3 बराबर 4/2। तो 5 दूना 10, 3 दूना 10, 2 दूना 4, मतलब 2 बराबर है 2। ये वाला कंडीशन है तब होता है समानुपाती। ये वाला कंडीशन है तब होता है समानुपाती। मतलब दो कंडीशन सिमिलर कैसे हो सकता है कोनो फिगर? तो दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, मतलब उसका संगत कोण बराबर हो, और संगत भुजा दूसरका में समानुपाती हो। संगत भुजा कौन सी हो? समानुपाती हो। संगत भुजा समानुपाती हो। संगत भुजा बराबर नहीं हो, संगत कोण बराबर हो और संगत अनुपाती मतलब समान रेशियो वाला। एक बराबर रेशियो है, इसका साइड का रेशियो इक्वल हो, मतलब समानुपाती। मतलब कौन सी हो जाएगा बाबू? समानुपाती। समानुपाती को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोर्शनल। कौन सी बाबू? प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती और इक्वल का मतलब होता है बराबर। तो ई कोण वाला में इक्वल और भुजा वाला में समानुपाती, और काम करेगा दोनों साथ ही, संगत कोण संगत भुजा, एगो में समानुपाती एगो में बराबर।
एगो में इक्वल और दूसरका में प्रोपोर्शनल। ठीक है बाबू, वही का करते रे। चलिए अब 3 गो रूल हम लोग जाने हैं। पहला रूल कि सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे, दूसरा रूल नॉन सिमिलर फिगर किसको बोलेंगे, तीसरा रूल कौन सा कंडीशन में सिमिलर फिगर होगा, कौन सा कंडीशन में सिमिलर फिगर नहीं होगा। तो पहला में 3 गो फिगर जाने हैं, स्क्वायर, सर्कल और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और दूसरा में जाने हैं समलंब ट्रिपेजियम और दूसरा का विषमबाहु त्रिभुज, वो था नॉन सिमिलर में। और तीसरा में जाने कि कौन कंडीशन में कि सिमिलर फिगर होगा कि नहीं होगा, हम चेक करेंगे। तो पहला संगत कोण इक्वल हो, संगत कोण इक्वल हो, संगत कोण इक्वल हो, साथ वाला कोना बराबर हो, साथ वाला कोना बराबर हो। दूसरा का कंडीशन संगत भुजा समानुपाती हो, संगत भुजा समानुपाती हो, मतलब साथ वाला भुजा एक दूसरे के रेशियो का बराबर हो, रेशियो में डाला जाए तो बराबर हो। ठीक है सर, ये दोनों को आप लोग इसे नोट कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। चलिए रे बाबू, इस रूल को मिटाते हैं और क्वेश्चन की तरफ चला जाए, उसे सॉल्व किया जाए। रूल तो याद है आप लोग को कि क्या क्या हम लोग अभी काम किए रूल में, 3 रूल जाने हैं बस सिमिलर के बारे में। चलिए अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखिए कह रहा है, पहला ये रिक्त वाला दिया है, फिल करना है, इसे खाली जगह दिया हुआ है। कोष्ठों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। पहला में दिया है सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी वृत्त मतलब क्या होते हैं। तो कोष्ठ में दिया है 2 गो चीज, एगो दिया है सर्वागसम, एगो दिया है समरूप, एगो दिया है समरूप। तो कौन सी होता है, कौन सी होता है बॉबी, समरूप। सभी के सभी वृत्त एक दूसरे के कौन सी होते हैं, समरूप होते हैं। सभी के सभी वृत्त एक दूसरे के समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। कौन से होते हैं, सिमिलर, सिमिलर मतलब समरूप, पहला में समरूप, कोई दिक्कत नहीं, रूल से है। चलिए अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है बाबू कि सभी वर्ग डैश होते हैं। तो सभी वर्ग भी कौन से होते हैं, समरूप होते हैं, सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। पहला के दूसरा और पहला का पहला और दूसरा का भी सेम, दूसरा का भी सेम। अब कह तीसरा में सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु होता है सभी त्रिभुज में समरूप, या समद्विबाहु होता है। कौन होता है, समबाहु, वेरी गुड, कौन होता है, समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब चलिए चौथा, भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डैश हो। कह रहा है कि सभी के सभी अगर कोनो बहुभुज दिया हुआ है तो समरूप कब हो सकता है, समरूप कब हो सकता है कि जब पहला कंडीशन में यदि उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। आराम से पढ़ना है, रूल के अंदर से सब रहता है। पहला में बराबर, पहला में बराबर मतलब इक्वल, कौन सी बाबू, इक्वल। और दूसरका में कौन सी, समानुपाती, दूसरका भुजा में कौन सी, समानुपाती। एंगल बराबर हो और भुजा समानुपाती हो, भुजा समानुपाती हो, समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ठीक है बाबू, ठीक है, कोण बराबर हो और भुजा समानुपाती हो, एंगल इक्वल हो, एंगल इक्वल हो और साइड्स प्रोपोर्शनल हो, साइड्स प्रोपोर्शनल हो, यही कंडीशन है, दोनों बरा गया। अब चलिए दूसरा नंबर में देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। 2 गो उदाहरण देना है। पहला में कह रहा है समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां 2 गो एग्जाम्पल देना है, आराम से दे दीजिएगा। एगो स्क्वायर, एगो सर्कल, 3 गो बताया तो 3 गो में से 2 गो लिख दीजिएगा। चलिए
अब कह रहा है दूसरा में ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो कौन है बताए हैं दूगो, एगो ट्रिपीजियम एगो स्केलन ट्रायंगल बताया ना, विषमबाहु त्रिभुज और एगो समलंब चतुर्भुज। ठीक है बाबू। अब कह रहा है 3 नंबर में बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो दिया हुआ है नीचे ये समरूप है या नहीं। तो आप ही देखिए बाबू, दूसरा में तो क्वेश्चन बनाना था तो इजी है। दूसरा में इजी का है कि पहला में सिमिलर वाला बताना है तो मतलब कौन सी हो जाए, सर्कल हो जाए। और एगो बताना है तो कौन सी हो जाए बन, स्क्वायर हो जाए। कौन सी लिख दें, स्क्वायर लिख दें, नाम लिख के कि पहला सिमिलर फिगर में स्क्वायर, स्क्वायर की फिगर बना देनी। दूसरा का सर्कल तो सर्कल का फिगर बना देनी। अब दूसरा का नंबर में कह रहा है तो वही वाला काम कर रहा है, समलंब एगो बना देंगे, एगो समबाहु जो इक्वल नहीं हो, जो इक्वल नहीं हो, अलग अलग भुजा हो। दो एग्जाम्पल हो गया। अब कर रहा है तीसरा, तो तीसरा में देखिए बहन, तीसरा में भी फिगर दिया है, एगो ट्रिपीजियम की तरह दिया है। कैसा दिया है, ट्रिपीजियम की तरह। आइए कैसा दिया है, स्क्वायर की तरह। तो ये एक जैसा दिख रहा है, एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो ये कह रहा है कि देखिए बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो लिख देंगे यस, आकृति समरूप एक दूसरे के नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका संगत कोण भी बराबर नहीं है और इसका संगत भुजा भी समानुपाती नहीं है। हो गया, चैप्टर खत्म। अब कल फिर आइएगा तो कल इसका दूसरा चैप्टर पढ़ा जाएगा। ठीक है बाबा।